नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से अपनी निफ्टी की एनालिसिस करेंगे कि मंडे को निफ्टी की क्या होने की संभावना है और इस वीक में निफ्टी की क्या होने की संभावना है। तो अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखो, मेरे पास अभी थोड़ा सा समय की प्रॉब्लम रहती है। तो अभी जो मैं निफ्टी की एनालिसिस आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे करता था, तो मोस्ट प्रोबेबली अब मैं वीक में 2 दिन ही शेयर कर पाऊंगा। तो एक दिन अपन लोग मंडे की एनालिसिस शेयर कर देंगे और एक दिन मैं वेडनेसडे को टाइम मिलने से एक दिन वेडनेसडे की एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि तो मंडे को जो मैंने सपोज करूँ कि मंडे संडे के लिए मैं अगर कोई वीडियो बनाया, तो क्योंकि उस दिन छुट्टी रहती है, उस दिन थोड़ा समय मिल जाता है, तो उस दिन मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक की बात कर लेंगे कि क्या होने की संभावना है और उसके बाद पूरे वीक की क्या संभावना है वो बात कर लेंगे। और इसके बाद वेडनेसडे को अगर उसमें कुछ चेंज हुआ बीच में आके, तो एक दिन वेडनेसडे का वीडियो बना लेंगे कि अपनी जो पास्ट एनालिसिस थी वो कहाँ जा रही है, क्या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ चेंज करना है। क्योंकि दोस्तों देखो क्या होता है कि निफ्टी की हर दिन एनालिसिस प्रेडिक्ट कर पाना करेक्ट वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो अभी तक तो हम लोगों ने अपने अगर इस चैनल के साथ जुड़े हों तो मेरे को ये बोलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आप भी उसको 100% एग्री करेंगे कि हमने ऑलमोस्ट अभी तक जितनी भी बात की है आपके साथ, ये चैनल पिछले 1.5-2 महीने हो गए इस चैनल में जुड़े हुए आप लोगों को। तो आप लोगों ने देखा कि ऑलमोस्ट हमने जितनी बात की वो 100% करेक्ट ही साबित हुई है। मतलब 90% तो मैं बोल दूंगा कि 90% तो एक्यूरेट ही है। तो मैंने जैसा कि यहाँ से प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से मार्केट हमारी गिरेगी और देखो यहाँ तक मार्केट गिरी थी। उसके बाद मैंने यहाँ बोला था कि ऊपर जाएगी, तो यहाँ से ऊपर आई। फिर यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ से ऊपर जाएगी, तो फिर ऊपर गई। फिर यहाँ मैंने बोला था कि कितने गैप अप हो सकती है। आप मेरे पुराने वीडियो पढ़े हैं, निफ्टी एनालिसिस 1 2 3 4 जितने भी हैं, तो अभी तक हमारी लगभग सारी बात सही हुई। मैंने इवन आपको यहाँ प्रेडिक्ट किया था कि हमारी गैप अप कितनी होगी और एग्जैक्टली हमारी गैप अप भी काफ़ी करेक्ट हुई थी। और मैंने आपको अपर लेवल भी बताया था कि मार्केट हमारा मैंने आपको बोला था कि 24,300 तक मार्केट अपर साइड में जा सकता है। तो जस्ट 24,000 मैंने बोला था, 24,350 तक मार्केट जा सकती है अपर साइड में। तो हमारी मार्केट जस्ट 24,351.55 मतलब 1.55 पॉइंट ही ऊपर गई थी। तो उसके बाद यहाँ से मैंने बोला था कि इस मार्केट में काफ़ी गिरावट आएगी, तो आपने वो भी देखा। उसके बाद यहाँ से मैंने बोला था कि रेन बाउंड के तहत ऊपर जाएंगे और हमने ऊपर भी गई। और इसके बाद ये दिन भी मैंने जो वीडियो बनाया था आपके लिए 5 दिसंबर का, उस दिन मैंने बोला था कि आप निफ्टी में कुछ ना करें, क्योंकि निफ्टी एक छोटे से दायरे पे काम करेगी और एग्जैक्टली वैसे ही होते हुए आप लोगों ने देखा है। तो अभी तक हमने जितनी बात की है ऑलमोस्ट काफ़ी हम लोग एक्यूरेट प्रेडिक्ट किए हैं। मतलब डेली बेसिस पे इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्ट कर पाना, मतलब ये मैं अब अपने चैनल की बढ़ाई नहीं करूंगा, लेकिन मतलब इतना आप एक्यूरेट कहीं नहीं देखे देखे होंगे मेरे ख्याल से। कुछ मतलब बहुत ही जो फाइन ट्यून एनालिस्ट हैं और जो मार्केट गुरु है, उनके ही चैनलों में आपको इस तरीके की रिसर्च मिलेगी। अन्यथा बाकी जगह तो सब आपको बोलेंगे ये करना है वो करना है। मतलब मैं आपको एग्जैक्टली कल बोला था 5 दिसंबर को कि भाई 6 दिसंबर को ज़्यादा कुछ मार्केट में मूवमेंट नहीं रहेगा, डोजी रहेगी। तो आप कुछ ना करना बेटर है। हालांकि क्योंकि मार्केट में आप गैप ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, तो वो एक लेवल देना होता है कि कहाँ पे आपको क्या करना है। तो वो मैंने आपको लेवल दिए थे, बट मैंने बोला था कि आप कुछ ना करेंगे तो बेटर रहेंगे। देखो मार्केट ने कितनी छोटी से रेंज पे काम किया, तो वहाँ पे भी हमारी एनालिसिस काफ़ी प्रोडक्ट साबित हुई है। अगर आप कुछ नहीं किए होंगे तो ज़्यादा मजे में होंगे। तो अभी क्या है कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी है, तो इसीलिए मैं सोचा हूँ कि आप लोगों के साथ एक दिन एक वीडियो अपना निफ्टी करने से मंडे को कर लिया करेंगे। और इसके बाद अगर कुछ अपडेट होगा तो एक वीडियो मैं वेडनेसडे को डाल दिया करूँगा। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस वीक में निफ्टी की क्या होने की संभावना है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है, जो मैं अभी आपको रिपीट किया कि मैंने यही से प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट गिरेगी और फिर यहाँ से बढ़ेगी, गिरेगी, फिर बढ़ेगी। तो ये कहानी पूरी चल रही है और इस कहानी में सिमिलरली वैसे ही है जैसा हम बात कर रहे हैं। मतलब मार्केट अभी मतलब देख के अच्छा लगता है कि मार्केट जैसा हम सोच रहे हैं ऑलमोस्ट वैसे ही काम करती है। लेकिन देखो हर दिन कोई प्रोडिक्ट मतलब 100% एक्यूरेट यहाँ कोई नहीं है, तो मैं भी किसी न किसी दिन रॉन्ग होऊंगा। तो अभी हम लोगों को ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि अभी तक की हमारी एनालिसिस काफ़ी एक्यूरेट हुई है, तो आप लोग मतलब ब्लाइंडली किसी भी लेवल पे जो मैं बोल दूँ वो मत कर लेना। अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करना। अपने अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है आपका, तो उससे जरूर कंसल्ट कर लेना आप। मतलब मेरा चैनल देख के अब ये मत सोच लेना कि अब हमें फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो है सेबी द्वारा अप्रूव्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये आप चीज़ों को ध्यान में रख लेना। मैंने जो मार्केट में इतने दिन तक सीखा है, जाना है, समझा है, मैं उसके बेस पे ही आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो अब
बात कर लेते हैं कि मतलब क्या होने के मार्केट में संभावना है। तो देखो, अब मार्केट ने यहाँ से जो अपनी जर्नी ली थी यहाँ तक की, यहाँ तक मार्केट जब आप लोग आई थी तो मैंने बोला था कि भाई आरएसआई का लेवल बहुत हो गया, मार्केट एक बाउंस बैक करेगा। तो यहाँ से हमने ऊपर भी देखा, फिर यहाँ से मैंने बोला था मार्केट ऊपर गई, यहाँ से सब कुछ होता हुआ दिखाई दिया है। अब बात करेंगे कि देखो मार्केट का क्या है ना, कि अब ये मार्केट ने जो इतनी छोटी सी दायरे पे काम किया, मेरा जो प्रेडिक्शन था ऑलमोस्ट वैसे ही मार्केट ने काम किया। मतलब बहुत ही छोटे रेंज पे मार्केट ने काम किया। इस दिन का मतलब कैंडल इतना छोटा है, बताओ कि अब आप, ये दिन अपनी आरबीआई की पॉलिसी भी आई है, उसके बावजूद भी मतलब मार्केट में कोई हलचल नहीं है। तो अब इस हलचल से आपको क्या आकलन लगाना है। मैंने आपको बोला था कि इसी दिन मैंने बोला था कि ये जो इतनी बड़ी ये कैंडल बनाई, देखो ऊपर भी इतना गया, नीचे भी इतना आया और बीच में क्लोज हो गया। तो मैंने बोला था भाई मार्केट भी कंफ्यूज हो गई कि अब क्या करना है, और मैं भी बोला था कि मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो हालांकि इस दिन मैंने बोला था कंफ्यूज हो गया हूँ, बट जो मैंने बोला अगले दिन हुआ वही है। अब अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हो तो आपने उसको सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा। तो ये जो इतने कॉन्फिडेंसली और इतने ओपनली इस टाइप के एनालिसिस करने का मतलब क्या है ना, कि जब आप मार्केट में इतने साल आपके हो जाते हैं और आप मतलब मार्केट को बहुत अच्छे से देखते हो, तो ही आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ऐसा हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि देखो कल मार्केट की क्या होने की संभावना है। तो अब कल के लिए मार्केट को देखने के लिए हम लोग एक बार यहाँ पे देखो आते हैं अपने 15 मिनट के चार्ट पे। तो यहाँ पे देखो अब क्या है ना, कि मार्केट में ये इतनी बड़ी देखो एक रेड कैंडल आ गई है और उसको पार करते हुए एक ये ग्रीन कैंडल आई है। लेकिन क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी सारी ग्रीन कैंडलों के बावजूद भी अपने रेड कैंडल को देखो ऊपर निकाल नहीं पाई है। तो ऊपर निकाल नहीं पाई, तो ये मतलब मेरे को लग रहा है कि मार्केट अपना थोड़ा यहाँ से जो है वीक मेरे को लग रहा है। ये मतलब मेरे को लग रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि जब यहाँ से ऊपर गया था, मैं बोला था कि इन लेवलों पे एक बार मार्केट को आना है, और मार्केट यहाँ से आया उसके बाद ही ऊपर गया। मतलब आप मतलब देख रहे हो ना किस लेवल की एनालिसिस यहाँ दी जाती है। मतलब मैंने बोला था कि इस जगह से मार्केट ऊपर जाएगी और यहाँ आया उसके बाद ही ऊपर गया। लेकिन अभी जो हम यहाँ देख रहे हैं कि मार्केट में मतलब ये इतनी तेजी आई, उसके बाद ये कि ये देखो इतनी बड़ी रेड कैंडल आई। अब ये रेड कैंडल वाली यहाँ ग्रीन कैंडल बनी एक, लेकिन बाकी की जो ग्रीन कैंडल है वो इस रेड कैंडल को क्रॉस नहीं कर पाई। तो यहाँ से आपको ये मतलब आंखों में आराम से कि हमारा मार्केट यहाँ से वीक हो रहा है। और दूसरा अब ये है कि देखो मार्केट में जो न्यूज़ फ्लो आना था कि अपनी आरबीआई की तरफ से कुछ अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए कुछ अच्छा होता या कंज्यूमर के लिए कुछ अच्छा होता, तो वो भी नहीं मतलब मिला। तो मुझे लग रहा है कि अब हम लोगों को थोड़ा सा मतलब मार्केट से में अलर्ट रहना चाहिए कि मार्केट है बहुत कॉशियसली देखना पड़ेगा। और सेम टाइम पे अगर आप देखो ये यहाँ पे भी एक इतनी बड़ी एक जो है डोजी कैंडल बनी है, तो ये कैंडल भी काफी मतलब कंफ्यूजन वाली कैंडल है। जब ये बनी थी मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और मार्केट अब सबको कंफ्यूज करेगी। तो मार्केट में अब थोड़ा सा सावधान वाला मतलब मेरे को लग रहा है कि मौका आ गया है। तो अब सावधान आने का मतलब ये है कि मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट को भी बहुत ज्यादा गिर जाएगी, लेकिन जो तेजी है तेजी आपको थमती हुई मतलब दिख सकती है, ये मेरा ऐसा मानना है। तो अब बहुत ही आपको मतलब कॉशियसली काम करना पड़ेगा। तो अब कॉशियसली काम करना है तो उसके लिए हमें कुछ जो मैं आप लोगों को लेबल बताऊं तो उनको आप नोट कर लीजिए, और उनको आप एक बार जो है अपने काम पे लाइएगा। अगर आप लोग कुछ ट्रेड वेड करना चाहो तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि देखो निफ्टी में या, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत होती है कॉल और पुट में, तो आप अगर ये सब ना करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आप लोगों को लेवल इसलिए दे देता हूँ क्योंकि मैं अगर आप लोगों को लेवल नहीं दूंगा तो आप दूसरी जगह चले जाओगे और वो दूसरी जगह जाके आप फंस जाओगे, क्योंकि वहाँ तो और आपको उल्टा सीधा समझा दिया जाएगा और आपको वहाँ से उल्टा सीधा लेके आपके पैसे मतलब जल्दी जाएंगे। ऑप्शन में क्या है कि देखो ऑप्शन में मतलब कमाना बहुत डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंट क्या एक्शन होना चाहिए, क्या बैकअप होना चाहिए, उसके हिसाब से ही आपको यहाँ प्लान है। तो यहाँ पे अभी तक मैंने आपको जो जो सिनेरियो बात की है उनके हिसाब से मैंने आपको बोला था कि आप ऐसे ऐसे करोगे तो आप फायदा आपको मिलेगा। तो जैसे मैंने बोला था कि कल अगर मार्केट आपकी जस्ट नॉर्मल न्यूट्रल रहे तो आपको कुछ भी नहीं करना, और आपको नीचे मिले तो बाई करना था। आप अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो चैनल में तो मैंने बोला था कि अगर एक बार मार्केट आपको 24,500 के इर्द गिर्द आए तो आपको बाई करना है, और 24,421 का स्टॉप लॉस लगाना है नीचे साइड में। और अगर गैप अप मैंने बोला था कि एक मार्केट अगर ऊपर ओपन हो जाए
तो आपको जो है मैंने बोला था कि 24,950 से 25,000 अगर इसके इर्द गिर्द आपको मार्केट मिले, तो मैं बोला था कि एक बार आप 25,200 के स्टॉप लॉस के साथ आप उसमें पुट में जा सकते हो। लेकिन ना तो मार्केट इतना नीचे आई, ना मार्केट इतना ऊपर गई, और मार्केट हमारी न्यूट्रली काम की है, तो न्यूट्रल काम की है, तो मतलब आप लोगों ने देखा कि आप लोगों का फायदा ही हुआ होगा। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अपना एफ आई आई डी आई की एक्टिविटी देख लेते हैं कि मार्केट में एफ आई डी आई का क्या हिसाब किताब रहा है उस दिन का। तो यहाँ पे देखो 6 दिसंबर को 6 दिसंबर को अपना जो एफ आई ए ने 1800 करोड़ के माल बेचे। मतलब आपने ये 3 दिन देखा था, मैं जब अब ये 2 दिन मैंने आपको बताया था कि कोई ये 2 दिन इतनी ज्यादा खरीदारी हुई है, तो इसलिए मार्केट ऊपर गई। अब यहाँ से देखो इस दिन एफ आई ने फिर इतना माल बेच दिया, तो हमारा मार्केट सुस्त पड़ने लगा। और अगर डीआई की बात कर लें, तो डीआई ने 1600 करोड़ की खरीदारी की है। लेकिन अपना ये जो मार्केट है, बेसिकली डीआई जो है उस मार्केट में मतलब डोमिनेट नहीं करते हैं। जो एफआईआई है, एफआई मार्केट का ड्राइवर है, डीआई उसको फॉलो करते हैं। तो एफआई डीआई का जो डेटा है वो तो काफी मतलब ऐसे ही है कि थोड़ा सा कुछ मतलब इसमें कुछ अट्रैक्शन नहीं दिख रहा है। देखो एफआई जस्ट 3 दिन बाई किया, उसके बाद फिर सेल किया, तो यहाँ से भी थोड़ा सा अपने को मतलब अगर लग रहा है कि अगर 1-2 दिन और बेच देगा ना, तो मार्केट फिर और नीचे आ जाएगा। तो ये डेटा भी हमको वही बता रहा है। और अपना एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि हमारी ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, तो उसको भी एक बार चल के एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन चेन की एनालिसिस एक रेफरेंस के लिए मैं देखता हूँ। मतलब ये आपका 100% प्रेडिक्शन नहीं होता, क्योंकि इसमें कुछ क्लैरिटी आती नहीं। बस ये कि हाँ एक आप अनुमान लगा सकते हो कि क्या कैसे करना है। तो इसमें देखो 24,750, मतलब यहाँ पे भी देखो कॉल वाल साइड में ना, यहाँ पे भी सब लोग कंफ्यूज हैं बेसिकली। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट वही 25,000 पे जो है एक रजिस्ट्रेशन दिख रहा है 25,000 के लेवल पे। और उसके बाद 24,200 पे रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, क्योंकि यहीं पे मैक्सिमम जो है कॉल की जो है राइटिंग हुई है। ठीक है। और अगर अपन लोग पुट साइड में देखें, तो पुट साइड में अपने को ये 24,500 के लगभग अपने को थोड़ा सा मिल रहा है। और उसके बाद अपने को यस 24,200। तो मतलब यहाँ पे भी सब कंफ्यूज है बेसिकली। यहाँ पे ऐसा कुछ डेटा दिखा नहीं रहा है कि जहाँ पे आप रिलाई कर सकते हो। तो अब आप बात करते हैं कि हमारे चार्ट पे क्या होने की संभावना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि चार्ट में तो भाई देखो, चार्ट में अपने को वीकनेस ही झलक रही है, क्योंकि ये इतनी बड़ी रेड कैंडल आई, उसके बाद एक इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन इसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी वो इस रेड कैंडल को ऊपर नहीं ले जा पाई। तो मतलब कहीं ना कहीं से इसमें वीकनेस दिख रहा है। इधर डीआई का एफआई का डेटा भी थोड़ा सा वीक दिख रहा है, और ऑप्शन चैन भी अभी कंफ्यूज है। ऑप्शन चैन में भी मतलब इतना बड़ा रेंज दे दिया है, नीचे 24,200 का और ऊपर में 25,500 का। तो इसी रेंज में मतलब मार्केट में काम होने की संभावना है। तो अब जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ उस पे आते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो मंडे को तो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा अपना मार्केट हल्का सा जो है निगेटिव साइड में मेरे को दिख रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो तेजी आई है, इस तेजी के बाद अब ये पूरा करेक्शन में चला गया। अब ये करेक्शन में गया है, तो अब ये नीचे आना चाहिए। तो आपको मतलब बेसिकली ये बहुत कंफ्यूजन वाली मार्केट हो गई है। तो आपको कॉशियसली थोड़ा सा अलर्ट रहना है। तो अब मैं 3 सिनेरियो आपको बात करता हूँ कि जैसे यहाँ पे 24,669 की मार्केट की क्लोजिंग है। तो अब आपको 3 सिनेरियो में बोलता हूँ कि हमेशा बात करता हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो अगर सपोज करो कि मार्केट अपनी यहाँ से 300 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए, तो अगर 300 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाने से आपका ये लेवल आ जाएगा 25,000 का अप्रोक्सीमेटली। तो जब अगर ये मार्केट आपकी 25,000 के इर्द गिर्द मार्केट मिल जाए, 25,100, तो वहां पे आपको जो है पुट में जाना चाहिए। पुट में बाई करो, और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 25,200 का स्टॉप लॉस के साथ आप 25,000 से 25,100 इसके इर्द गिर्द अगर जब भी मार्केट मिले आपको, तो आप पुट में जाना चाहिए। सिनेरियो नंबर 1 हो गया।
अब दूसरा है सिनेरियो नंबर 2 की हमें अगर मान लो यहाँ से 300 पॉइंट नीचे मार्केट चली जाए, तो अगर 24,669 से आप 300 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 24,300 के इर्द गिर्द अगर आपको ये मार्केट मिल जाए तो एक बार आप मतलब फिर मार्केट में बाइंग साइड में जा सकते हो। कॉल आपको मतलब कॉल में आप बाई करो और उस समय आपको स्टॉप लॉस 24,231 का रखना है। 24,231 के स्टॉप लॉस को आपको नोट कर लेना है। तो आप बाई में जाओगे और अगर मार्केट कल न्यूट्रल ओपन होती है, मतलब न्यूट्रल ओपन का मतलब कि 50 पॉइंट गैप अप ओपन हो, 50 पॉइंट निगेटिव ओपन हो, तो मैं बोलूँगा कि इस मार्केट को अवॉइड कर दो, क्योंकि मार्केट पूरा कंफ्यूज लग रहा है मेरे को। और ये मैंने यहाँ पे भी देखो आप लोगों को बोला था कि ये भाई ये क्योंकि इतनी बड़ी ये जो कैंडल बना दी है ऊपर भी नीचे भी, तो यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज है और इसी जगह भी मार्केट कंफ्यूज लग रहा है। तो इधर इसने कॉल और पुट दोनों के पैसे खाए हैं, अब आगे जाके यहाँ पे भी दोनों के पैसे खाना चाहेगा। तो इन चीज़ों को आप मतलब ध्यान में रखिएगा और उसके बाद थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। मतलब हर दिन कोई पैसा ट्रेड करना कोई ज़रूरी नहीं है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और जो मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया उनको ध्यान में रखना है। अगर आपको मार्केट 300 पॉइंट 400 पॉइंट ऊपर मिलती है तो ही आप पोर्ट साइड में बाई करो, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा मतलब ये अभी फिर से करेक्शन में जाने के मूड में है। तो अगर आप 300 पॉइंट 400 पॉइंट गैप अप में मिले तो आप पोर्ट में जाओ और 25,200 का स्टॉप लॉस ऊपर के साइड में रहेगा। नीचे के साइड में अगर आपको 300 पॉइंट के लगभग गैप अप डाउन मिलती है मार्केट, तो आपको कॉल साइड में जाना है। और 24,350 से 24,400 इसके इर्द गिर्द अगर आपको मार्केट मिले तो कॉल में बाई करो और स्टॉप लॉस रहेगा 24,231 का। और अगर मार्केट न्यूट्रल टू निगेटिव 50 पॉइंट ऊपर या 50 पॉइंट नीचे करो तो आप भाई अवॉइड करो, क्योंकि ये फिर से प्रीमियम खाने का प्लान हो सकता है। तो ये हो गई। अब जैसा कि आप लोग बोलते हो कि सर आप बोल दिए कि गैप अप ओपन हो तो इतने में मैं कौन सी पुट खरीदूं, 300 पॉइंट 400 पॉइंट नीचे आ जाए तो मैं कौन सी कॉल खरीदूं। तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि अगर मार्केट आपकी सपोज करो कि कल आज की क्लोजिंग है 24,670 और मार्केट यहाँ से 300 पॉइंट 250 पॉइंट ऊपर मिल जाए, तो आप एक बार मतलब जस्ट 250 पॉइंट अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, करीब करीब 24,900। तो 24,900 के इर्द गिर्द हो तो आप 24,900 की या 24,800 की पुट खरीद लेना और स्टॉप लॉस अपना लेकिन 25,200 का स्ट्रिक्टली मेंटेन करना। अगर 25,200 की ऊपर मार्केट चली जाए और वहाँ सस्टेन होने लगे तो आपको स्टॉप लॉस काट देना है, अपनी ट्रेडिंग को छोड़ देनी है। और अगर मैं कॉल साइड में बात करूं कि आपको मार्केट अगर सपोज करो कि 24,350 या 24,400 इसके नीचे अगर मतलब इस लेवल पे आप बाई करते हो, अगर मार्केट में गैप डाउन आती है तो आपको 24,500 की आप कॉल बाई कर सकते हो। और 24,231 ये नीचे के स्टॉप लॉस ध्यान में रखना। ये स्टॉप लॉस के आप ध्यान में रखना, अगर ये स्टॉप लॉस हमारा 24,231 ब्रेक हो जाए तो आप अपने उस दिन ट्रेडिंग की पोजीशन को कट कर देना। मतलब क्योंकि मार्केट अपना छोटे से रेंज में ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि काम करेगा, क्योंकि इसको अभी दोनों लोगों के प्रीमियम को खाना है, कॉल और पुट दोनों के। तो ये ध्यान रखना। और मार्केट मतलब कोई ऐसा मुझे स्ट्रेंथ अभी आती हुई दिख नहीं रही है, चाहे अपना OFI का डेटा हो या ऑप्शन ऑप्शन चेन हो, तो इनमें कुछ मुझे खास तो दिख नहीं रहा। तो अगर मैं ओवरऑल वीक की बात करूं कि हमारे इस पूरे वीक का, तो वीक में भी मैंने बताया कि अपना जो यही है, नीचे के साइड में हमें अपना डाउन साइड में 24,300 और अप साइड में 25,000 जो है 100, इसी रेंज पे काम होता हुआ दिख सकता है। तो आपको उन लेवल पर ध्यान में रख के अपनी ट्रेडिंग की पोजीशन को अपनाएं और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे भी जरूर कंसल्ट करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आप सबसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री राम।